हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ए टू एंड ऑफिशियल चैनल पर, जहाँ पे देश दुनिया की खबर मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है, दिन गुरुवार 3 अप्रैल 2025। नमस्कार। कल की बड़ी खबर वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी रही। लोकसभा में बिल पास हो गया। बिल का विरोध करते हुए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़ी। दूसरी खबर, गुजरात में फाइटर जेट क्रैश की रही, जिसमें एक पायलट की मौत हो गई। चलिए आज के कुछ प्रमुख इवेंट्स पर नजर डाल लेते हैं। वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। एक दिन पहले लोकसभा में बिल पास हुआ। वहीं पीएम मोदी 2 दिन की यात्रा पर थाईलैंड जाएंगे। 6वें बिस्टेक समिट में भाग लेंगे। IPL 2025 का 15वां मैच कोलकाता और हैदराबाद के बीच शाम 7:30 बजे कोलकाता में खेला जाएगा। अब कल की बड़ी खबरें देखते हैं, जिसमें वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हुआ। ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़ी। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में 12 घंटे की चर्चा के बाद पास हो गया। 288 सांसदों ने पक्ष में, 232 ने विपक्ष में वोट डाला। चलिए दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें अखिलेश यादव बोले, इतनी बड़ी भाजपा अध्यक्ष नहीं चुन पा रही। शाह ने कहा, हमारे करोड़ों मेंबर्स। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, जिसमें गुजरात में फाइटर जेट क्रैश, एक ट्रेनी पायलट की मौत, प्लेन के कई टुकड़े हुए, आग लगी। देखिए बड़ी खबर आ रही है, जिसमें गुजरात के जामनगर में एयरफोर्स का जगुआर फाइटर क्रैश हो गया। एक ट्रेनी पायलट की मौत हो गई, दूसरा घायल है। क्रैश के बाद प्लेन कई टुकड़ों में बट गया, उसमें आग लग गई। घटना कालावड़ रोड पर सुरवदा गांव के पास हुई। 1 महीने के अंदर ये दूसरा प्लान हादसा हुआ है। चलिए दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें लोन नहीं मिलने पर बैंक से लूटा था 17 किलो सोना, अब 6 गिरफ्तार। मनी हाइस्ट सीरीज से आया था आइडिया। वहीं खबर आ रही है, पटाखा फैक्ट्री विस्फोट, MP की एक परिवार के 11 की मौत। मां बोली, बेटे की 13वीं के लिए कमाने गुजरात गए थे। वहीं ऑर्गन डोनेशन पर सरकारी कर्मचारियों को 42 दिन की छुट्टी। गवर्नमेंट डॉक्टर की मंजूरी लेनी होगी। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑर्गन डोनेशन पर 42 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव देने का प्रस्ताव किया है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी है। वह एक नया अपडेट आ रहा है, जिसमें गुजरात की लगातार दूसरी जीत। बेंगलोर IPL सीजन में पहला मैच हारी। बटलर ने नाबाद 73 रन बनाए। आइए कुछ अहम खबरें हेडलाइंस में देख लेते हैं, जिसमें कांग्रेस बोली, महायुक्त ने नेताओं को गजनी सिंड्रोम हुआ। किसानों की कर्ज माफी से पलटे। बोइंग सीजन से पहले कर्जा माफ करे, वरना आंदोलन करेंगे। चलिए दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें LOC पर सेना ने 5 घुसपैठिए मार गिराए। सेना बोली, कृष्णा घाटी की घटना, पाकिस्तान ने फायरिंग कर संघर्ष विराम तोड़ा। वहीं कुणाल कामरा को तीसरी समन 5 अप्रैल को बुलाया। पहले 2 समन में पेश नहीं हुए। मद्रास हाईकोर्ट से ट्राजिक अग्रिम जमानत मिल चुकी। एक और खबर आ रही है, जिसमें लेडी कांस्टेबल का आरोप, लड़कियां फंसाता है सेना का अफसर। बोली, लेफ्टिनेंट कर्नल कहता था पत्नी बेकार है, तलाक होते ही तुमसे शादी कर लूंगा। वही खबर आ रही है, जिसमें लालू की तबीयत बिगड़ी, राबड़ी देवी के साथ दिल्ली रवाना। शुगर बढ़ने की खबर, पिछले साल एंजियोप्लास्टी हुई, किडनी ट्रांसप्लांट करा चुके। चलिए दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें पूनम गुप्ता RBI की नई डिप्टी गवर्नर बनी। 3 साल का कार्यकाल होगा। अभी प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य। वहीं गुवाहाटी को पहली बार टेस्ट क्रिकेट की मेजबानी। दिसंबर में साउथ अफ्रीका और भारत का मुकाबला। वेस्ट इंडीज से भी भिड़ेगी टीम इंडिया। चलिए अब आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं, जिसमें पहला, गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्रिशम विभाग को सम्मानित किया। ये सम्मान प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान शानदार कार्य के लिए मिला। दूसरा, IGNCA बनाई गई फिल्म स्ट्रीम स्टोरी को फिक्स टू पैट्रिमोइन कल्चर इमैल्टेरियन 2025 में सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया। तीसरा, भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने संन्यास की घोषणा की। 15 साल के हॉकी करियर में वंदना ने 322 मैच में कुल 158 गोल किए। चौथा, राज्यसभा में मंजूरी मिलने के साथ ही त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 संसद में पारित हो गया। इससे पहले ये विधेयक 26 मार्च को लोकसभा से पारित हुआ था। आइए बाजार का हाल देख लेते हैं, जिसमें सेंसेक्स 76,617 पहुंचा, बढ़ोतरी देखी गई है 592 से। निफ्टी 23,332 पहुंचा, बढ़ोतरी देखी गई है 166 से। सोना 90,996 पहुंचा, गिरावट देखी गई है 119 से। चांदी 99,536 पहुंचा, गिरावट देखी गई है 105 से। डॉलर 85.60 वो सेम है। आइए मौसम के मिजाज को देख लेते हैं, जिसमें अधिकतम तापमान की बात करेंगे। जयपुर 36 डिग्री, भोपाल 36 डिग्री, इंदौर 34 डिग्री, रायपुर 37 डिग्री, रांची 33 डिग्री, पटना 37 डिग्री, लखनऊ 38 डिग्री, दिल्ली 38 डिग्री, शिमला 27 डिग्री,
चंडीगढ़ 35 डिग्री, अहमदाबाद 39 डिग्री, मुंबई 32 डिग्री। आइए कुछ राशिफल देख लेते हैं, जिसमें सिंह राशि वालों को पुरानी परेशानियों से राहत मिल सकती है। कन्या राशि वालों को रुका पैसा मिल सकता है। चलो दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें कारा हसन बोली वक्फ बिल मुस्लिमों का वजूद मिटाने वाला, संभल में अनुज चौधरी का फ्लैट मार्च, लखनऊ अयोध्या के संवेदनशील इलाकों में गश्त। वहीं मंडला में पुलिस नक्सली मुठभेड़, 2 महिला नक्सली ढेर, दोनों पर 14-14 लाख का इनाम था, एक SLR और एक भरमार बंदूक मिली। चलिए हरियाणा से खबर आ रही है। हरियाणा के करनाल में सरपंच ने 3 करोड़ धार जीती। पंजाब लखनऊ के IPL मैच में 49 की टीम बनाई, 90 लाख टैक्स का मिलेगा इनाम। वहीं हरियाणा की लेडी सरपंच ने क्रश सचिन पायलट, वीडियो वायरल हुआ तो बोली गलत मतलब निकाला, खट्टर के पैर में दुपट्टा फेंक चुकी। वहीं 10 मजदूरों के शव गुजरात से MP लाए जा रहे हैं। अंतिम संस्कार कल। पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में हरदा देवास के 20 लोगों की मौत हुई है। वहीं कांग्रेस बोली महायुति के नेताओं को गजनी सिंड्रोम हुआ, किसानों की कर्ज माफी से पलटे, बुआई सीजन से पहले कर्जा माफ करें वरना आंदोलन करेंगे। वहीं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को कुलगुरु ने गद्दी पर बैठाया, मंत्रोच्चारण और शंखनाद के बीच रस्म निभाई, पगड़ी दस्तूर हुआ, जगदीश मंदिर में किए दर्शन। अब खबर आ रही है, जिसमें रामनवमी से पहले तैयार हो जाएगा राम मंदिर। अयोध्या में 5 शिखरों का प्रतिष्ठा पूजन हुआ, जन्मोत्सव पर 20 लाख श्रद्धालु पहुंचे। वहीं शाह बोले वक्फ बिल चोरी के लिए नहीं, गरीबों के लिए। एक मेंबर कह रहे अल्पसंख्यक स्वीकार नहीं करेंगे, यह सरकार का कानून मानना पड़ेगा। चलिए एक और खबर आ रही है, जिसमें लालू की तबीयत बिगड़ी, रबड़ी देवी के साथ दिल्ली रवाना, शुगर बढ़ने की खबर। पिछले साल एंजियोप्लास्टी हुई, किडनी ट्रांसप्लांट करा चुके हैं। वहीं एक और अपडेट आ रहा है, जिसमें हाई कोर्ट ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास विवादित जमीन पर सभी काम पर रोक लगाई। एक और खबर आ रही है, जिसमें पटियाला में आईफोन के लिए दोस्त की हत्या, गला घोटा, छाती पर तेज हथियार से वार किया, रेलवे ट्रैक पर रख दिया शव। वहीं जयपुर ब्लास्ट की साजिश में शामिल आतंकवादी गिरफ्तार, ईद मनाने घर आया था, रतलाम में कुछ बड़ा करने वाला था, NIA को भी थी तलाश। चलिए एक अपडेट की ओर, जिसमें शाह के दौरे से पहले नक्सली शांति वार्ता को तैयार, सेंट्रल कमेटी बोली सरकार ऑपरेशन रोके, युद्ध विराम कर देंगे। गृह मंत्री विजय बोले सरकार बातचीत के लिए तैयार। अब आइए कुछ आज के वेदर अपडेट देख लेते हैं, जिसमें गुजरात में अप्रैल की शुरुआत में बेमौसम बारिश, लू प्रभावित मरीजों के लिए अलर्ट मोड पर विभाग। टोंक में मौसम साफ, गर्मी बढ़ी। पंजाब में तापमान 35 डिग्री के पार, यूपी में गर्मी के 124 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं जैसलमेर में 5 अप्रैल से हीट वेव का येलो अलर्ट, सीकर में 3 अप्रैल को बारिश का येलो अलर्ट। अप्रैल के पहले सप्ताह का छत्तीसगढ़ में ओले बारिश, अप्रैल में चलेगी लू, अब तेजी से चढ़ेंगे तापमान। हीट वेव को लेकर परिवहन निगम की बैठक। MP इनिंग बुलेटिन, छिंदवाड़ा में अल सुबह तेज बारिश, चित्तौड़गढ़ में 40 के पास पहुंचा तापमान। हिमाचल में कल 5 जिलों में बारिश होगी, सवाई माधोपुर में कल बारिश होने के आसार। नर्मदापुर में अब रातें भी होंगी गर्म, 26 डिग्री पहुंचा पारा। लखनऊ में मौसम का मिजाज बदला, राजस्थान में 15 दिन में कल बारिश की संभावना। हरियाणा में अधिकतम तापमान 35 डिग्री पार, झारखंड में आज से बदलेगा मौसम। तो चलिए इसी के साथ समाचार समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।